डॉक्टर अरविंद सिंह जीबी हॉस्पिटल कैसरगंज ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया 288 विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक फखरपुर के प्रांगण में सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले मरीजों को जांच तथा दवा वितरण किया गया। आंख के ऑपरेशन कराने वाले मरीजों निजी बस द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने यह भी बताया, इससे पहले डॉक्टर अरविंद सिंह की अगुवाई में विकास खंड कैसरगंज और जरवल में शिविर लगाया जा चुका है। उन्होंने आए हुए मुख्य अतिथियों को माला पहनकर अंग वस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे, विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र भाई साहब, रणवीर सिंह मुन्ना, ब्लॉक प्रमुख रत्नाकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख तेजवापुर सीताराम पांडे, मंडल अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, विशाल सिंह मुन्ना जी, पूर्व मंडल रोहित अवस्थी, महामंत्री श्याम जी त्रिपाठी, किरण वैश्य, उपाध्यक्ष मोहन अवस्थी, हनुमान यादव, हृदयराम गुप्ता, मोहन अवस्थी, आशीष चौहान, ननके पाठक, वरुण धर्मेंद्र शुक्ला, गुड्डू सिंह चौहान के पंडित जी, घनश्याम सिंह, राजन सिंह, गुड्डू सिंह चौहान, आशीष सिंह, पिंटू सिंह, पप्पू सिंह सहित अनेक प्रधान और गणमान्य लोग उपस्थित में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हमारे बड़े भाई मुन्ना सिंह जी ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा शिविर के आयोजन शुभ अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चाचा जी और सभी सम्मानित मंच उपस्थित सभी क्षेत्रवासी हैं। देखिए बहुत ही जो हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कैसरगंज जरवल आपने कराया था, बीच में हमारी बात हुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि फखरपुर शेष रह गया, मैं वहाँ भी कैंप कराऊंगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से लोगों की सेवा डॉक्टर साहब से हो सकती है वो कर रहे हैं बराबर, और जब भी बाढ़ वगैरह आती है तब भी बहुत मदद करते हैं। यह क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उसमें बराबर कंधे से कंधा हम लोग के मिला के चलते हैं। डॉक्टर साहब अभी हमारे मझारा तौबीने में भेड़िए का प्रकोप बढ़ा था, उस समय भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब कोई लायक हमेशा बनाए रहे कि वो निरंतर क्षेत्र में गरीब जनता की सेवा लगातार करते रहे। ये सभी से आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि इस तरीके का भावना, ये मानवता के लिए जो काम हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा जो अनुभव है, मैंने तो 30 साल करीब लगा दिए, मैं इसी में काम करती रही, समाज सेवा के क्षेत्र में ही रही। अपराजिता 25 साल हो गया, पैसा हो गया, मैं 30 साल से काम करती रही हूँ। और मऊ जनपद से शुरू करके आज मैं आपके क्षेत्र में, मतलब आपके इस क्षेत्र में गोंडा, अयोध्या और श्रावस्ती बहराइच में काफी लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है यहाँ पर कि ये चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर का मतलब होता है कि वो पैसे कमाओ और वो पैसे लगाओ, मतलब पढ़ाई करने में वो पैसे लगते हैं तो वो पैसे कमाओ। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मैंने जो अनुभव किया वो डॉक्टर अरविंद सिंह के साथ किया। हमारे मन में हमारे मन की छोटी सी जगह में कैसरगंज में वेदांता, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर इस माँ भारती के पावन गोद में हम सब लोग रहते हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के आयोजक हमारी भारतीय जनता पार्टी बहराइच के चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह जी द्वारा आयोजित इस कैंप में उपस्थित हम सभी के संरक्षक, मार्गदर्शक और अपना जो मार्ग संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक, जिला प्रचारक रहे, विभाग प्रचारक रहे, प्रांत की बड़ी जिम्मेदारी रही। आज जो हमारा प्रमुख कार्यालय है भारती भवन, वहां पर हम सबके लिए जो सुविधाजनक रूप से जितना हो सकता है हम सबको उसका लाभ मिलता है। ऐसे आदरणीय बाबा धीरेन्द्र जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मंडल अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला जी, हमारे मुन्ना सिंह जी, हमारे पार्टी के जिले के कोषाध्यक्ष और गन्ना के चेयरमैन आदरणीय राजन सिंह जी, संचालन कर रहे हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष रोहित अवस्थी जी, श्याम जी त्रिपाठी जी,
हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे अपने सीताराम पांडे जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नवजात शिशु का जो तालु का जिसके नाते बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उसका इलाज करने का काम डॉक्टर रंजन सिंह जी द्वारा अपने नर्सिंग होम पर किया गया था। कुछ दिन पहले भी एक शिविर का कार्यक्रम आपके नर्सिंग होम पर किया गया था। अभी हमने देखा एक हफ्ते पहले एक शिविर का आयोजन साहित्यरों में किया गया था। और आज फखरपुर विकास खंड में पीड़ित शोषित वंचित की सेवा करने के उद्देश्य से आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। इनको किसी कारण से नेत्र में आंख देखने में सुविधा हो रही है, किसी प्रकार की समस्या है, तो किसी संसाधन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको इलाज देने का काम डॉक्टर रंजन सिंह जी द्वारा आज किया जा रहा है। उपस्थित हमारे एसएसबी जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश पांडे जी, हमारे मातृशक्ति के हमारे संरक्षक, मैं ये कह सकता हूँ, और प्रांत के पूरे संरक्षक परम आदरणीय श्री वीरेंद्र जी भाई साहब, हम जिस आंगन में बैठे हुए हैं, जिस विकासखंड में बैठे हुए हैं, उसके संरक्षक बड़े भैया परम आदरणीय मुन्ना सिंह जी प्रमुख, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष और गन्ना चेयरमैन आदरणीय राजन सिंह भैया, गजानपुर मंडल अध्यक्ष भाजपा आदरणीय विशाल सिंह मुन्ना जी, हमारे फखरपुर मंडल अध्यक्ष भैया अभिषेक शुक्ला जी, हमारे पिछड़ा मोर्चा के पदाधिकारी पूर्व संघ में अपना दायित्व निभाने वाले परम आदरणीय हनुमान जी यादव जी, और उससे पूर्व का संचालन अपने शब्दों अपने वाणी से करने वाले, और जब यहाँ की जो बातें आती है तो श्याम भैया की बिना पूरी नहीं होती, ऐसे हमारे श्याम जी त्रिपाठी जी सही सम्मानित मरीज और मरीज के तीमारदार, और इस सभी कार्यक्रम में अपना बड़ा बड़ा सहयोग देने वाले, अपने श्रम से दौड़ भाग करके ऐसे सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तो समाज स्वस्थ होता है, और जब समाज स्वस्थ होगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा तो मेरा देश सशक्त होगा। ऐसे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा है कि 2047 का सपना हमें साकार करना है, और वो सपना है कि भारत को विकसित करना। भारत को विकसित करने के लिए हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति है उसका कैसे विकास किया जाए, स्वास्थ्य कैसे विकास किया जाए, उसे समृद्धि कैसे किया जाए, उसकी चिंताएं कैसे दूर की जाए, लगातार परम आदरणीय मोदी जी और परम आदरणीय हमारे योगी जी निरंतर कुछ न कुछ प्रयास किया करते हैं। हमारे परम आदरणीय योगी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 का सपना पूरा करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में जो देश की सहभागिता है $1 ट्रिलियन करेंगे। $1 ट्रिलियन के सपने को पूरा करने के लिए वो अभी सिंगापुर और जापान जैसे देश में हमारे परम आदरणीय जी का दौरा लगा हुआ है। सघन क्षेत्र के वासियों को अगर सुख दुख जो भी उसमें शामिल हो सके, उनकी समस्याओं को अगर हम कुछ कम कर सके, ऐसे में अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और इसी सेवा में दिन रात लगा रहता हूँ कि कैसे लोगों की स्वास्थ्य सेवा हो, नेत्र सेवा हो, मेडिकल संबंधित अनेक सेवाएं होती हैं, चाहे उनका त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं चिन्हित कर लेता हूँ कि कौन से गांव में हमें जाना है, जहाँ कुछ अभाव बस लोग अपने सपनों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं, त्योहार आता है, विश्व खर्चे लोग हो जाते हैं, कहीं वस्त्र रह जाता है, कहीं मिठाइयाँ रह जाती हैं, तो उनको चिन्हित करके कैसे उनके दुख को दूर करें, उनके मन में कैसे खुशहाली रह जाए, मेरा हमेशा प्रयास रहता है। उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, गरीबी के अभाव में प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज बहुत बड़ी होती है, नहीं करा पाते हैं, उन बच्चों के होठों पे मुस्कान कैसे लाई जाए, इसके लिए मेरा निरंतर प्रयास रहता करके मेरी कोशिश ये रहती है कि उन नौनिहाल बच्चों के होठों पे कैसे मुस्कान आए। जब उनके नौनिहाल होठों में मुस्कान आते हैं, चेहरे पे मुस्कान आती है, तो तब मां शक्ति के हमारे इतने बड़े वीरेंद्र जी भाई साहब बैठे हुए हैं, हमें अवसर प्राप्त होता है आपसे भी कभी कोई मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें, किस क्षेत्र में हम अपना और अच्छा प्रयास करें कि लोगों को खुशहाली दे सके। ऐसे मेरा निरंतर प्रयास चलता रहता है। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी अतिथियों का मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक हमारी सामाजिक
और जो महिला जो होती है हमारे भारत देश को अग्रणी करने के लिए महिलाएं आजकल बहुत निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं महिलाओं में एक प्रमुख महिला का मैं नाम लेना चाहता हूँ। अपराजिता संगठन है हमारा महिलाओं का। महिलाओं को सबल कैसे बनाया जाए, कैसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारी किरण बैस जी बहन जी निभाती रहती। मैं उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।